नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो कि इस समय हम एकदम बिल्कुल धनबाद में ही हैं। आइए इस विधानसभा का क्या हाल है, ये हम यहां की जनता से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यहां का चुनावी समीकरण क्या है। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। क्या यहीं के हैं? नहीं जी, हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। यहाँ पे यहाँ घूमने आए हुए हैं। घूमने यहाँ आए? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लगा हमारा शहर? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया है ना? हाँ, मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा। और रहिए, घूमिए आनंद से। घूम लिए, आज की वापसी है। आज के बाद? आज की वापसी है। आज वापसी है? हाँ। बड़ी जल्दी जा रहे हैं? नहीं हो गया, हमें व्यापारी है, पटना से आए हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, अब जा रहे हैं कलकत्ता। चलिए, कलकत्ता बेहतर। आते रहिए ऐसे हाँ, ही बिल्कुल। जमशेदपुर, इधर सारे झारखंड बिल्कुल की ओर। नमस्कार चाचा, यहीं के हैं? नहीं, यहाँ का नहीं। कहाँ के हैं? हम सारठ का हैं। हाँ? सारठ का है। सारठ। तब यहाँ पे यहाँ कुछ काम से आए हैं। कुछ काम से आए हैं। हाँ। कैसा रहा यहाँ का सब? ठीक ठाक ना? हाँ, ठीक है। सारठ में वहाँ का जो चुनावी माहौल है वो कैसा है? अभी तो सारठ का चुनावी माहौल में लग रहा है कि चुनाव बाबू निकल सकते हैं। चुनाव बाबू निकल सकते हैं? हाँ। काम वाम किए हैं? काम तो अभी फिलहाल मैंने 2-4 बार से तो विधायक नहीं है। उसके पहले थे विधायक, तो काम किए थे? तो उसमें काम तो हुआ था, लेकिन उस समय फंड ही नहीं था। फंड नहीं था? कहाँ फंड था? पेमेंट भी नहीं था वो लोग का, क्या करेगा। वर्तमान में जो वहाँ के विधायक हैं उनका क्या हाल है? हाल तो ठीक है। हाव भाव से तो पता लग रहा है कि उदय शंकर सिंह निकल जाना चाहिए। हाँ। और बाकी पूरा राज्य में सरकार किसकी आने की संभावना है? ये तो कांटे की लड़ाई है इस बार, देखिए कौन आएगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है? वैसे तो लग रहा है जेएमएम का ही सरकार बनने का उम्मीद रखा जाए। जेएमएम का उम्मीद है? हाँ। भाजपा कहाँ दिख रही है इस समय झारखंड में? उसका तो कहीं उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर नहीं है। भाजपा का एगो नारा है कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। इस पर आप कितना सहमत? ये सब तो खाली मतलब फीलिंग है और सब बात नहीं है। ऐसा हुआ है कहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, क्या लगेगा, वो सब गलत बात है। अरे जितना प्रेम से रहे, चुनाव तो 5 साल के लिए आता है और चला जाता है। हम और आप तो ज़िंदगी लंबा है, उसकी ज़िंदगी तो 5 साल है ना। तो आपस में जितना प्रेम से रहिएगा उतना ही चकाचक रहिएगा, और क्या बोले हम। चलिए, बढ़िया है। तब भाई, कैसा है चुनाव का माहौल? ठीक है, चुनाव का माहौल चल रहा। क्या लग रहा है इधर लग रहा बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का राज सिन्हा? हाँ, राज सिन्हा। राज सिन्हा यहाँ पे हैं। हाँ। और ये दुबे जी कहाँ पे हैं? अब दुबे जी के बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा कि राज सिन्हा जी निकल जाएंगे। अच्छा, पूरे राज्य में हेमंत जी की सरकार है। हेमंत सरकार जब सरकार बना रहे थे तो 5 लाख रोजगार का वादा किए थे। आपको क्या लगता है कहाँ तक ये धरातल पर सही निकला? कहाँ दिए, कहाँ? हमको तो जहाँ तक लग रहा कहाँ रोजगार दिए, नहीं दिए। रोजगार नहीं। कुल मिला के इस बार भाजपा की सरकार का? हाँ, भाजपा का सरकार बनना चाहिए, सही भी है। और जो हेमंत सरकार का यहाँ की जो मुख्य जो समस्याएं हैं, इस पर उनका ध्यान रहता है या नहीं? ध्यान कहाँ रहता है, जैसे रह रहा वैसे ही कोयला चोरी हो रहा है, इधर सब चोरी हो रहा है। उसका सरकार में कोई विकास का कोई महत्व नहीं है। आप वोट देने जाइएगा तो आपका क्या मुद्दा है? मतलब मैंने कुछ तो मुद्दा देख करके वोट कीजिएगा ना। रोजगार, व्यापार, क्या? हाँ, तो बीजेपी सरकार हमको अच्छा लगता है और उसको हम सपोर्ट करते हैं। रोजगार भी देता है और बढ़िया से देश भी चला रहा। मैंने मुद्दा से कहीं ज़्यादा भाजपा आपको बढ़िया पसंद है, इसलिए? नहीं, मुद्दा भी। हाँ। हाँ, रोजगार भी देता है। पंकज कुमार यादव।
पंकज कुमार यादव। तब भाई क्या हाल चाल है यहाँ का चुनावी माहौल का? वोट करिएगा? वोटर आईडी नहीं है भैया अभी। वोटर आईडी नहीं है? अप्लाई किए आया नहीं अभी तक। अप्लाई करने पे अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, समय दीजिएगा चाचा। बोलिए ना। काची के विषय में बोलिएगा, बोलिए। अभी वर्तमान में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो हाँ। धनबाद विधानसभा का क्या खबर? क्या होना चाहिए हाँ। या क्या है स्थिति से हाँ, बोलिए। स्थिति क्या है? स्थिति मिला जुला है, बहुत सारी पार्टी खड़ी हुई है और सब कुछ न कुछ वोट का मालिक है, इसलिए स्थिति गंभीर है। कोई एक पार्टी चैलेंज करे कि हम ही जीत रहे हैं, ये गलत है। क्या लग रहा है कि महागठबंधन की ओर से सिन्हा जी हैं, दुबे जी हैं, सिन्हा जी और सिन्हा हैं। जी भाजपा की तरफ से। हाँ, सिन्हा जी हैं, भाजपा के तो पहले से भी थे, अच्छे आदमी हैं, ये भी सही है। हाँ। और कांग्रेस भी पीठ पर सटी हुई है उनके। बहुत सारे लोग तो अभी रांची का जो देखें वर्तमान 50% का हाँ। पोलिंग हुआ है। इस तरह से पोलिंग भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब झमेला तो है। कोई एक पार्टी अगर बोले कि नहीं हम एकदम जीत ही रहे हैं तो दावा ठोकना मुश्किल है। वर्तमान में जो विधायक हैं वो यहाँ पे काम किए हैं धरातल पे? कम बेसी जो उनसे होने सका वो किए, अच्छे व्यक्ति हैं। कम बेसी सब लोग उनको कोई गलत नहीं बोलता है, ये तो सही है। ऐसा नहीं है कि उनके समय में कुछ काम उल्टा सीधा हुआ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो खराब भी नहीं हुआ। झारखंड में जब सरकार बन रही थी तो हेमंत सोरेन ने रोजगार का वादा किया था, 5 लाख की रोजगार का और आपका बेरोजगारी भत्ता का। ये आपको कहाँ तक लगता है कि धरातल पर सही साबित हुआ? धरातल पर सही साबित तो कर नहीं पाते ये लोग, यही कारण है कि रांची में पोलिंग कम हुआ। फिर भी इसी टाइप का जो दूसरा आश्वासन देता वो भी तो वैसे ही है। आश्वासन किसी का पक्का तो आ नहीं रहा, इसलिए इसमें सब लोग गंभीर है। मतदाता भी उतना ही गंभीर है जितना प्रत्याशी है कि नहीं? सब लोग गंभीर मैंने कुल मिला के सबका हालत खस्ता है। हाँ, ना अच्छा बढ़िया- नहीं है, ना अच्छा बढ़िया नहीं। वोटिंग हो रहा है और ना ही अच्छा नहीं है। प्रत्याशी हाँ हाँ, को बहुत कुछ अच्छा से प्रचार नहीं हो रहा, बहुत अच्छा से लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को अपना अवगत नहीं करा रहे हैं, इस तरह का बात है। खाली मोबाइल में मोबाइल माध्यम हो गया, उससे प्रचार हो रहा। अब जिसको जो मन में है वो तो मतदान है, जिसका मत जिधर जाएगा, यही है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा साहिद अली नाम हुआ। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम भैया मुश्ताक खान है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो है बहुत, कोई का आदमी को इंटरेस्ट नहीं है कुछ चुनावी मुद्दा से कि क्या होगा नहीं होगा। अभी बहुत सा नया नया उम्मीदवार बेचारा लोग खड़ा हुआ, वो लोग आशा लेके चला है। कुछ वोट का उल्लेख भी नहीं, मालिक पूरा मालिक है। अभी सही है, उसको काटने करेगा, ऐसा नहीं। और क्या बोलेंगे हम लोग भैया, हम लोग तो दुबे जी ना सिन्हा जी, किनका क्षमता अभी दिख रहा है? अभी तो देख रहे हैं कि पूरा जितना गठबंधन हो दुबे जी का एकदम हवा बहा हुआ है। दुबे जी का हाँ हवा हाँ बहा हुआ है। हाँ। ये बाबा में दुबे जी निकल जाएंगे कि अटक जाएंगे? नहीं नहीं, अटकेंगे तो नहीं, हमको तो लग रहा निकल जाएंगे। एकदम निकल जाएंगे एकदम। वो भी तो हवा है, अगर बाबा को अगर दूसरा पॉलिटिक्स समझ कर वोट नहीं दे वो अलग बात है। कैंडिडेट भी बढ़िया है, जैसे जहाँ का सिन्हा जी हैं वहाँ का दुबे बाबा भी हैं। अब बाबा तो एनी टाइम दिल्ली में रहते थे, ऐसा बात नहीं है, रोड पर तो राजनीति नहीं करते थे। हमको तो लग रहा है कि पूरा चांस है बाबा निकल जाएंगे, दुबे जी निकल एकदम धनबाद क्षेत्र से निकल जाएंगे। वोट दीजिएगा ना? बिल्कुल देंगे वोट। तो इस समय जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं वो धरातल पर काम करते हुए नजर आए हैं आपको? जो भी पार्टी धनबाद से आज तक खड़े हुए हैं सभी लोगों ने काम किया है। इनसे पहले जो है मनाल मलिक जी भी थे, उन्होंने भी काम किया था। राज सिन्हा जी भी काम किए हैं। कुछ लोगों को काम दिखता है, कुछ लोगों को काम नहीं दिखता है।
यही कारण है। एक अभी नया पार्टी जो कि बहुत अस्तित्व में आई है पूरे झारखंड स्तर पे, वो है झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, जो कि जयराम महतो द्वारा संचालित है। जी, ये कहाँ नज़र आ रही है? ये हमें कहीं नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि झारखंड में पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं। उनका जो है 1932 का खतियान का मुद्दा जो लेके चल रहे हैं, उनसे हम लोग जो है दुखी हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग यहीं पे काम किए, हमारे पिताश्री भी काम किए, हम भी काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उनको जो है मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए झारखंड सरकार के द्वारा, वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब वो जो है यही मुद्दे को लेके चल रहे हैं, तो इससे आहत हैं। हम लोग लड़का बच्चा सब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जगह में है। अब ये लोग आवेंगे तो बोलेंगे 32 का खजाना निकालिए। हम लोग तो भाई ये सब बात से हम लोग बहुत दुखी हैं। ये झारखंड बनने से पहले से ही, पहले तो बिहार थी, तो पूर्वज सारे यहीं पे रहे। अब 1932 का हमारे पास तो कुछ था नहीं, अभी जो कुछ बना है अब उसमें भी वो लोग 32 का खतियान खोजेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? भारत तो सारा देश तो पूरा इंडिया है। अगर यहाँ भी आप बोलिएगा बाहरी है और ये है वो है, तो बाहरी तो कोई नहीं है भैया, सब तो यहीं के हैं। इंडिया है मीन्स भारत है, भारत है, भारत के हम वासी हैं। जयराम का जो नारा है कि बाहरी भीतरी का जो उनका मेन मुद्दा है, हाँ, इन मुद्दों के कारण वो कहीं नहीं नजर हमको कहीं नहीं नजर। अगर ये मुद्दा ना होता तो कहीं नजर आता शायद आता। वो अगर लोगों के बीच में जाते कि रोजगार है, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के 80% झारखंड के जो निवासी हैं, जो वो मुद्दे रख रहे हैं कि 75% कम से कम यहाँ के लोकल लोग रहना चाहिए। तो लोकल तो भैया हम लोग भी जब से आके रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन सारा कुछ यहीं से किए हैं, तो हम लोग तो अभी भी बाहरी बोला जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम उनके बातों से दुखी थे। तो आपने देखा कि झारखंड के धनबाद विधानसभा में किस तरीके की स्थिति है, किनका पलड़ा भारी है और किनका क्या मुद्दा है। ऐसे ही तमाम विधानसभा से जुड़े खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।